वेलकम बैक व्यूअर्स, गुड हेल्दी मॉर्निंग। हम बात कर रहे हैं नाखूनों की हेल्थ पे। अच्छा डॉक्टर साहब, बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, नाखूनों के कलर अजीब अजीब से हो जाते हैं। सबसे पहले सर मैं आपसे पूछूंगी, ब्लू रंग के नेल्स क्यों होते हैं? इस कंडीशन को साइनोसिस कहते हैं। अच्छा, जब बहुत सर्दी में हो जाते हैं नाखून ब्लू। सर्दी में अक्सर लगता है ये क्या हुआ है भाई। कंस्ट्रक्शन होने की वजह से Okay, जब उनको ब्लड सही तरह से नहीं मिलता है तो ब्लू कलर के नेल्स हो जाते हैं। या कोई लंग डिजीज है तो लंग डिजीज होने की वजह से प्रॉपर ऑक्सीजनेशन ना होने की वजह से, क्योंकि ब्लड में ऑक्सीजन की कमी है, तो उससे लिप्स भी नीले हो जाएंगे, नाखून भी नीले हो जाएंगे। इस तरह और नोज भी, नोज टिप ऑफ द नोज, ये जगह आपकी ब्लू हो जाती है। एक्सट्रीम टेम्परेचर नहीं, एक्सट्रीम टेम्परेचर सर्दी में, गर्मी में नहीं। गर्मी में तो रेड हो जाएंगी, रेड हो जाती है। कैसे नाखून रेड नहीं होते ना? नहीं, नाखून तो एक जैसे रहते हैं। नाखून रेड नहीं होते। अच्छा, लेकिन नाखून ब्लू जरूर रहता है। डॉक्टर साहब, पीले पीले नाखून क्यों होते हैं लोगों के? पीले नाखून सबसे पहले तो फंगल इन्फेक्शन में हो जाते हैं। उई, हाँ वो बहुत ज़्यादा पीले, मतलब हाँ। वो नहीं कि नेल कलर लगा के पीले हुए, वो बहुत ज़्यादा, स्पेशली उसके एजेस इतने पीले होते हैं कि वो देखें, इसमें एक तो जॉन्डिस बहुत वो होता है। अगर किसी को डीप जॉन्डिस हो जाए तो उसके नाखून भी पीले हो जाते हैं, ठीक है। और दूसरा होता है कि येलो नेल सिंड्रोम। येलो नेल सिंड्रोम, इस पे और बात करते हैं। डॉक्टर साहब, हमारे पास एक कॉल है, कॉल के बाद इस पे बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। Good, healthy. जी, my beautiful host, how are you? I am good. How are you? I'm little bit fine. You're fine. अल्लाह का शुक्र, you're fine. आपने मुझे ब्लश करा दिया सर, ये ऐसे भी ब्लश कर। देखिए ना, ऐसे कॉलर्स भी होते हैं। So ऐसी cute, प्यारी thank you so होस्ट को हेलो हाय करते ही पहचान लेती है हमारी ब्यूटीफुल सी होस्ट है। थैंक यू सो मच, इतनी तारीफें में से जावेद। अब मैं क्या बात करूं। अच्छा चलिए, पोल के सवाल का जवाब देते हैं आप। हमारा पोल का सवाल है, मैं बताती हूँ। हमारा सवाल है कि अगर आप किसी को सिगरेट पीता देखेंगी, चाहे आप उससे जानती हो, आई एम सॉरी, दोबारा रिपीट कीजिएगा। अगर आप किसी को सिगरेट पीता देखेंगी, चाहे आप उसे जानती हो या ना जानती हो, आप उसे मना करेंगी? यार बिल्कुल करूंगी, क्योंकि देखिए ये सेहत का सवाल है। अच्छा, बिल्कुल मना करेंगी। क्या बात, ये सेहत का सवाल है ना ये यार, सेहत का सवाल है। कहते हैं जैसे कि लोग आखिर हमारा चेहरा ही तो देखते हैं, तो लोग आखिर हमारी सेहत ही तो देखते हैं, उसी पे हम जिंदा रहते हैं। ये तो है, पॉइंट। लेकिन ऐसा हुआ है कि कभी आपने किसी को मना किया और उसने आगे से आपको दो बातें सुना दी? सॉरी, आपने कभी किसी को मना किया सिगरेट पीने से और उसने आपको आगे बातें सुना दी? मैंने बहुत सारे बच्चों को, नौजवानों को मना किया, उन्होंने आखिर कुछ ने माना और कुछ ने हंस के टाल दिया कि जी जाइए अपनी राह लीजिए। हमने कहा चले यार, अब आपकी मर्जी है, हमने तो मना करना था वो कर दिया, हमने जो पते की बात बतानी थी बता दी है। हमारा जो फर्ज बनता था हमने पूरा किया है ना। हाँ देखिए, फर्ज पूरा करना चाहिए। क्या कहना राफेल जी? बिल्कुल, फर्ज पूरा करना चाहिए, डेफिनेटली। और यार ये नाखूनों का थोड़ा सा हमें भी कुछ बता दें, हम भी कुछ खूबसूरत हो जाए प्यारे प्यारे से, तो आपकी तरह हम भी यूं रख के दिखाएं हाथ। हो रहा है। खूबसूरत हो जाए। अच्छा, आप क्या पूछना चाहेंगे मिस्टर जावेद? कोई स्पेशल सवाल है? बहुत जल्दी टूटते, बहुत जल्दी है, टूटते बहुत जल्दी नाखून लगी, बालों में भी जरा सा अटक गया तो जी वो पूरा नाखून ही पता चला कि वो उतर ही गया है। हाय हाय, अल्लाह। चले जी, हम इस पे पूछ के आपको बताते हैं, ठीक है? अपना आपका बहुत ख्याल रखिएगा, हमें आपकी बहुत जरूरत है, प्यारे प्यारे चेहरों की, प्यारे प्यारे लोगों की बहुत जरूरत है, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच। आप भी अपना बहुत ख्याल रखिएगा, आप जैसे कॉलर्स की हमें बहुत ज़रूरत है। अच्छा जी सर, वैलिड क्वेश्चन। अभी हम येलो नेल्स पे बात कर रहे थे, लेकिन ये सवाल भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। बहुत लोगों का सवाल है, इनके नाखून बहुत जल्दी टूटते हैं, दे कैन नेवर ग्रो इट। हल्की सी ठोकर भी लग जाती है, बैठे बैठे टूट जाते हैं भाई। देखिए, सबसे पहले तो हमें अपनी खुराक का ख्याल करना पड़ेगा। खुराक में क्या खाए? कैल्शियम ना, सब चीज़ें बैलेंस डाइट ये बहुत ज़रूरी है। मतलब बैलेंस डाइट से मुराद ये नहीं होती कि हम लोगों को, जैसा बीइंग अ डॉक्टर सबको मतलब बताना चाहिए, प्रोपोगेट करना चाहिए कि मतलब हमें मतलब प्रोटीन भी है,
कार्बोहाइड्रेट जो भी मतलब चीज़ें हैं बैलेंस डाइट में ज़रूरी है कि हमें फल भी खाने हैं, हमें गोश्त भी खाना है, हमें अंडे भी, मुर्गी, मछली, जो भी चीज़ें अल्लाह ताला ने दी हैं वो किसी मकसद के तहत मतलब उतारी गई हैं। और दूसरे मतलब मैंने देखा है कि कोई है तो वो वेजिटेरियन है, वो कहता है मैं गोश्त नहीं खाऊँगा, ठीक है ना, प्रोटीन की कमी की वजह से भी बाज़ औक़ात हो जाता है। और ख़वातीन में आमतौर पे इस चीज़ का मैंने देखा है कि उनके जो नाखून टूटते हैं उसकी एक वजह ये भी होती है कि उनकी डाइट जो होती है वो प्रॉपर या बैलेंस नहीं होती है, प्रोटीन की कमी उसमें होती है, मतलब वो इतना गोश्त वगैरह जो होते हैं, मुर्गी, मछली वगैरह, ये नहीं इस्तेमाल करते हैं। दूध जो है वो बहुत ज़रूरी होता है, ये मतलब रिच सोर्स है प्रोटीन का भी, और दूसरे मिनरल्स वगैरह, कैल्शियम जिस तरह बात हुई तो वो भी उसमें मौजूद होते हैं। तो ये, और अगर जो मौसम का फल है, चाहे वो तरबूज और खरबूजा ही क्यों ना हो, ये ज़रूरी नहीं है कि जनाब आप सेब इस्तेमाल करें जो कि कोल्ड स्टोरेज का लगा हुआ है और आप महंगा वो खरीद के खा रहे हैं कि जी इसमें आयरन बहुत ज़्यादा है और इसमें जो है मिनरल्स वगैरह बहुत ज़्यादा हैं, तो हम ये इस्तेमाल करें। तो बेहतर ये कि जो मौसम का फल है, जो मौसम की सब्ज़ी है, डेफिशिएंसी की वजह से नाखून सबसे ज़्यादा है। फिर दूसरा, जिस तरह मैंने पहले बताया, अब दूसरी बात हम कहते हैं सर, एक कॉल की बात। ओके, एक कॉलेज है हमारे साथ चैन कहते हैं अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। ओके, अब फॉर सम रीज़न मुझे बिल्कुल आवाज़ नहीं आ रही है, आई एम सो सॉरी, आपकी आवाज़ नहीं आ रही है, दोबारा कॉल कर लीजिए। अच्छा सर, आप दूसरा रीज़न बता रहे थे। दूसरा रीज़न जिस तरह मैंने पहले प्रोग्राम के शुरू में बताया कि जो कास्टिक, केमिकल, डिटर्जेंट्स वगैरह जो ये होते हैं ना, आमतौर पर ख़वातीन ही ज़्यादातर इसमें हाथ उनका रहता है। सर इससे आई टेल यू, इससे हम एक चीज़ देखिए कि एक तो होता है कि पूरा नाखून टूट गया, दूसरा होता है कि ऊपर की एक लेयर उतर गई और नीचे की एक लेयर रह गई। हाँ, तो यही तो जो हम फिर बफ कर करके उसको सही करा, यही तो मैं बता रहा हूँ कि मैंने बताया था ना कि ओनिकोशीरिया या लेमिलर डिस्कमिनेशन ऑफ द नेल, तो वो मतलब तहों की सूरत में, परतों की सूरत में जो है वो नाखून जो है वो उतर रहा है। वजह यही होती है कि भाई देखिए ना, अगर आपके कोई तेज़ाब लग जाए, कोई कास्टिक लग जाए, तो आपकी स्किन जिस तरह जल जाती है तो ऊपर की स्किन हो जाएगी ना, अंदर का तो अगर बहुत ज़्यादा अगर डीप बर्न है तो फिर जो है सबकुटेनियस टिश्यूज़ या अंदर के जो है मुतासर होंगे। तो इसी तरीके से मतलब अगर आप ये नेल पॉलिश की मैं मिसाल दे रहा हूँ, ये बहुत ज़्यादा नेल पॉलिश इस्तेमाल करती हैं, बार बार उसको रिमूव करती हैं, तो ये केमिकल जा तो रहा है ना नाखून के अंदर, ठीक है। इसी तरीके से मतलब अगर आप ये जो मुख्तलिफ़ किस्म के जो डिटर्जेंट्स वगैरह इस्तेमाल करते हैं कपड़े बर्तन धोने के लिए, और ये जो मुख्तलिफ़ किस्म के पाउडर्स होते हैं, किसी ख़ास ब्रांड का मैं नाम नहीं ले रहा हूँ, तो ये मतलब ये जो वाशिंग पाउडर्स वगैरह जो होते हैं वो भी मतलब जाके वो करते हैं, करोसिव एक्शन होता है इनका, तो इसकी वजह से नाखून जो होते हैं ज़्यादा मतलब ख़वातीन में जो होता है नाखूनों के, ये 3-4 रीज़न्स होते हैं। और सबसे ज़्यादा तो बैलेंस डाइट, अगर ये इन सब चीज़ों का ख्याल रखें तो इंशाल्लाह इनके नाखून भी, जिस तरह मोहतरमा ने फरमाया है कि नाखून आपके जैसे हो जाएं, तो मेरा ख्याल है कि फिर उनके भी नाखून हो जाएंगे। नाखून ही नहीं, मैं तो नाखून रख ही नहीं सकती, पेशेंट्स पे काम करना होता है। डॉक्टर साहब, वही नाखून, लंबे नाखून क्यों नहीं रखने चाहिए? चले हम डॉक्टर होने का तो रीज़न और है कि ग्लव्स नहीं पहन सकते और प्रॉब्लम आती है, वैसे क्यों नहीं लंबे नाखून रखने देखें जी, नाखून बड़े होंगे, इसके नीचे जरासीम आएंगे तो आपके खाने के दौरान जो आपके खाने नहीं, इस पे ख़वातीन बड़े मज़े से आर्ग्यू करती हैं कि हम तो अपने नाखून बहुत साफ़ रखते हैं। वो जितना चाहे आप स्किन, जैसे आप देखें ना, मुख्तलिफ़ किस्म के डिटर्जेंट्स और भी मुख्तलिफ़ किस्म के एंटीसेप्टिक्स अवेलेबल है, उससे धोने के बाद भी आप स्किन को माइक्रोस्कोप के ज़रिए देखें तब भी आपको ऑर्गेनिज्म मिलेंगे। वो तो हमारे अपने हैं, हमारे घर के हैं, लेकिन पैथोजेनिक भी तो हो सकते हैं, बाद में प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। तो एक तो सबसे बड़ी बात ये कि एक तो दूसरा एथिकली भी सही नहीं लगता है कि जंगली जैसे जानवरों के नाखून ये तो बड़े प्यारे प्यारे लगते हैं ख़वातीन के लंबे लंबे नाखून। नहीं, ऐसी बात नहीं है, वो आप फैशन के तौर में रखें, लेकिन मेडिकली ये है कि ये मेडिकली इट्स नॉट गुड। हर चीज़ ज़रूरी नहीं आपको नज़र ही आ रही हो तो वो हो, मतलब वो वैसे भी होती है, कल्ट भी कहते हैं, मतलब वो नज़र नहीं आ रही होती आंखों से, लेकिन जर्म्स नीचे रह रहे होते हैं और जो आप खा पी रहे होते हैं उसके साथ जा रहे होते हैं। सही। और अच्छा सब, और अब मुझे एक बड़ी इम्पॉर्टेंट बात आपसे पूछनी है। वो इम्पॉर्टेंट बात ये है कि नाखूनों के ऊपर वो लगाना गार्लिक, लहसुन, हाँ लहसुन, ये लहसुन जो है ये क्या करता है नाखूनों के साथ? बहुत सारी ख़वातीन की मॉर्निंग प्रैक्टिस है, वो 10-15 मिनट नाखूनों पे लहसुन रगड़ेंगी उनको मजबूत करने के लिए। तो लहसुन का एज सच कोई एक्सटर्नल यूज़ है इस तरह का?
कोई यूज़ नहीं है, कोई यूज़ नहीं है। फजूल में वो फिर बस ये उनके एक हाथों placebo- से स्मेल आ रही होती है, ये एक प्लेसिबो थेरेपी है, मतलब फॉर द सेक सेटिस्फेक्शन ऑफ द पेशेंट। ये सिर्फ और सिर्फ के जो लसन लगा रहे हैं। बाज़ औक़ात हमारे पास आते हैं एलोपेशिया एरिएटा, एक बीमारी होती है इसमें बाल छड़ या बाल खोरा हो जाता है, जगह जगह से बाल निकल जाते हैं। तो बड़े उसे मरीज़ आके बताया, सर हमने तो काफ़ी अरसे से लहसन भी लगाया, इस पर मला है, अदरक भी मली है, लेकिन ये सही होने में नहीं आ रहा है। ये क्या काम है? हाँ, ये मतलब अब ये वाली बात समझ में नहीं आती ना कि मतलब वो लहसन भी लगा रहे हैं, मैंने कहा कि उसमें मिर्चें और हल्दी डाल के सालन पका लेते तो वो ज़रा ज़्यादा अच्छा हो जाता, बेनिफिशियल हो हाँ, जाता। वो ज़्यादा अच्छा होता कि कुछ नहीं तो चम्मच लेके फिर खाना भी शुरू हो जाते। अरे भाई ये मतलब क्या है, अब साइंस कहाँ से कहाँ पहुँच चुकी है। आप मतलब वो चीज़ें इस्तेमाल करें जिसकी बाकायदा जो ऑथेंटिकली जैसे बाकायदा रिसर्च जिस पर हो चुकी हो, जिस पर स्टडीज़ हो, वो वाली बात की जाए, ठीक है ना। पुराने ज़माने में तो कोई भी मतलब मुख्तलिफ़ किस्म के टोटके बताते थे कि अगर चेहरे पर दाद हो गया सुबह का थूक उठा के लगा लो, मतलब वो था कि उस ज़माने में कोई इलाज ही नहीं था ना, तो जिसने जो कह दिया वो सीना बसीना चला आता है। अब यहाँ पर जब तक आप इस चीज़ को देखें, नाखून जो है ना ये डेड ऑर्गन है, ऊपर की जो लेयर है ये डेड है, इस पर आप कुछ भी मल लेंगे कुछ भी नहीं होगा, और ये एब्जॉर्प्शन नहीं होगी इसके अंदर। जो कहते हैं कि जी एब्जॉर्ब हो जाएगा, लहसन एब्जॉर्ब हो जाएगा या अदरक या हल्दी, कुछ भी नहीं होगा। सही है ना, अंदर से जब तक ये नेल मैट्रिक्स से नहीं इसको जब तक नेल बेड से वहाँ से इसका नरिशमेंट नहीं मिलेगी वो नहीं होगा। आप नाखून ट्रिम भी तो करते हैं ना, पिन क्यों नहीं होता? सही, ये वजह है, मतलब ये वैस्कुलर। अच्छा जी, वो सर वो वक्त हो गया ना एक छोटे से ब्रेक का। ये छोटा सा ब्रेक है, हम अभी वापस आ रहे हैं, आप कहीं नहीं जाएगा।